श्री कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धाश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में, जिसमें सबसे पहले हमने स्कंद का नाम विसर्ग, जो कि ब्रह्मा जी के बाद में मनु महाराज के द्वारा जो मैथुनी सृष्टि हुई उसका वर्णन है विसर्ग में। उसमें हमने देखा कि स्वयंभू मनु महाराज के वंश में जो 3 पुत्रियां और 2 पुत्र है, उनके वंश का वर्णन किया गया है। उसी में से एक पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उनकी पुत्री सती जी, दक्ष प्रजापति जी का, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तो किस तरह से दक्ष प्रजापति और शिव का आपस में मनुष्य रहा। दक्ष प्रजापति अहंकार के कारण शिव जी से वैमनस्य पाल लिया उन्होंने, और उसका परिणाम ये हुआ कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने योग बल से, योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया, और शिव गणों ने फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया। फिर वापिस ब्रह्मा जी आदि के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव ने पुनः यज्ञ की रक्षा की, और उसके बाद में दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की। उसके बाद में ध्रुव जी का वर्णन आता है। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी की, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। तो हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं। एक तो जो हमें अच्छा लगता है, वो हमारी रुचि के अनुकूल होता है, और हमारा झुकाव हमेशा उसी की तरफ होता है। और दूसरा जो नीति है, जो अच्छी नीति है, अच्छा धर्म है, उसके प्रति हम उसके उपेक्षा का भाव रखते हैं। लेकिन ध्रुव जी जो है वो सुनीति के पुत्र हो सकते हैं। मतलब जहाँ धर्म की नीति की बात है, वही भक्त उत्पन्न हो सकता है, भगवान की भक्ति वही उत्पन्न हो सकती है। और जहाँ रुचि के अनुसार हो, रुचि के यहाँ उसको ये अहंकार है कि मेरे गर्भ से जन्म लेके ही कोई राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन बाद में ध्रुव जी की कथा में हमने देखा कि ध्रुव जी को माता सुनीति ने कहा कि जो सुरुचि अगर कोई बात कह भी रही है, लेकिन वो भगवान की भक्ति के लिए कह रही है, तो वो अच्छी बात है। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्रसन्न किया। 6 महीने में भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी को ध्रुव पद प्रदान किया। लेकिन क्योंकि सकाम भक्ति थी, ध्रुव जी भगवान को जानने के लिए वन में जिज्ञासु भाव से नहीं गए थे, या ध्रुव जी भगवान को प्रेम भाव से नहीं प्राप्त करना चाह रहे थे, बल्कि आज दुखी होके निकले थे। तो आर्त भाव से की गई भक्ति के कारण ध्रुव जी ने वरदान के रूप में मोक्ष नहीं मांगी या भक्ति नहीं मांगी, बल्कि उनके मन में ध्रुव पद की इच्छा थी, उच्च पद की इच्छा थी। फिर बाद में उसका उनको पश्चाताप भी हुआ कि मैंने ये क्या मांग लिया। भगवान इतना अच्छा अवसर था, भगवान सन्मुख थे, तो मुझे भगवान की भक्ति माननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ध्रुव पद मांग के, या मेरी इच्छा ऐसी, मेरा संकल्प ऐसा था जिसको भगवान ने पहचान लिया। तो ये संकल्प अगर नहीं होता, केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य होता, तो वो ज्यादा उत्तम था। फिर भगवान के वरदान के फलस्वरूप
वापिस ध्रुव जी अपने राज्य में आ गए और पिताजी ने उनको राज्य पद पर अभिषिक्त किया और 10,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। फिर ध्रुव जी की यक्षों के साथ ध्रुव जी का की लड़ाई चली और अंत में फिर मनु महाराज के समझाने पे ध्रुव जी ने सबको क्षमा कर दिया। तो ध्रुव चरित्र के बाद में फिर ध्रुव जी के वंश में हमने देखा कि बहुत ही पुण्यशाली प्रतापवान एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। लेकिन अंग जितना धार्मिक था उसका बेटा वेन उतना ही अधार्मिक था। तो राजा अंग और अंग के बाद में वेन। तो वेन को फिर ऋषि मुनियों ने समझा कि ये अब हमने जब राज्य पे कोई नहीं था तो हमने राज्य को चोर डाकुओं से बचाने के लिए एक राजा को हमने बिठाया, लेकिन अब ये राजा ही डाकू बन गया। अब इसी से प्रजा डरने लग गई क्योंकि ये भगवान को नहीं मानता, ये अपने आप को ही भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। तो सारे ऋषि मुनियों ने समझाया लेकिन वेन समझने को तैयार नहीं था। ऋषि मुनियों ने उसको श्राप दिया, वेन की मृत्यु हुई और उसके बाद में वेन की माता ने वेन के शरीर को सुरक्षित रखा था। फिर ऋषि मुनियों ने देखा कि जब राज्य बिना राजा के होगा तो फिर वापस से चोर उचक्के डाकू बढ़ने लग गए। तो वेन के ही शरीर से उस राज्य के जो उत्तराधिकारी था वेन, उसी का शरीर का मंथन करके पहले निषाद उत्पन्न हुआ जिसने वेन का सारा पाप लिया। फिर उसके बाद में वापस भुजाओं के मंथन से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार है, कला अवतार है। और पृथु महाराज का मुख्य योगदान ये रहा कि उन्होंने बिना अहंकार के, जब सारे बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई अभी तो मैंने कोई कार्य ही नहीं किया, तो आप मेरी स्तुति ना करें, पहले मेरा कार्य देखें, उसके बाद में अगर मेरा कार्य वास्तव में प्रजा को लाभ देने वाला हो, प्रजा के हित में हो, तो फिर आप उसका गुणगान करिएगा। लेकिन पहले ही आप गुणगान कर रहे हो, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी, फिर भी आप मेरे मान सम्मान में मेरा यशोगान गा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर पृथु राजा ने पृथ्वी, जो कि उस समय अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी, सारे बीजों को अपने में समाहित करके बैठ गई थी, कोई भी उत्पादन नहीं कर, उसको दंडित करने के लिए उद्यत हुए पृथु महाराज। तो पृथ्वी ने भी फिर बाद में शरणागत, पृथु महाराज के शरणागत आ गई और पृथ्वी ने कहा कि आप धर्म पूर्वक अगर मेरा दोहन करेंगे तो मैं सारी औषधियां, सारा अन्न आपको प्रदान करूंगी। तो पृथ्वी ने यह भी कहा कि मैं बड़ी उबड़ खाबड़ हूं, इसके कारण जो इंद्र भगवान बारिश भी करते हैं वो टिक नहीं पाती, बह जाती है, वापिस नदियों के द्वारा समुद्र में चल जाती है। तो आप मेरे को समतल कीजिए, पहले अगर आपको मेरे से अन्न की प्राप्ति करनी है तो पहले मेरे को समतल करिए, जाऊ बनाइए, धर्म पूर्वक मेरा दोहन कीजिए, तो मैं अन्न प्रदान करूंगी, यज्ञ के लिए अन्न दूंगी। और पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी भी अन्न प्रदान करने लग गई। फिर पृथु महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया और 99 यज्ञ पूरे कर लिए। तब इंद्र को ये चिंता हो गई कि ये 100 अगर यज्ञ पूरा कर लेंगे तो ये जरूर इंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यज्ञ का जो अश्व था उसको 2 बार इंद्र चुरा के ले जाते हैं, पाखंड
माध्यम से मतलब साधु का वेश धर के और चोरी का कर्म कर रहे हैं। तो पाखंड मतलब धर्म का खंडित करना, धर्म को खंडित करना। तो छद्म वेश में साधु का वेश बना के इंद्र आए और पाखंड का विस्तार किया और यज्ञ के अश्व को ले गए। और पृथु महाराज के पुत्र भृगु ऋषि के कहने पे गए, ऋषि के कहने पे अत्रि ऋषि के कहने पे गए और उनको देख के इंद्र अपने वेश सहित, जो साधु का वेश बना रखा था उसके सहित वो गायब हो गए और वो अश्व को लेके वापस आ गए। फिर पृथु महाराज को जब ये घटना का पता चला तो वो क्रोध करके वो इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि राजन, आप अब यज्ञ की दीक्षा ले चुके हो तो आप हिंसा नहीं कर सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए आप परेशान ना हो। हम मंत्रों द्वारा इंद्र को बुलाएंगे और उसको उसकी आहुति दे देंगे हम यज्ञ में। जैसे ही ब्राह्मणों ने जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने इंद्र को मंत्रों के द्वारा वहां बुलाया और उसको इंद्र को यज्ञ में उसकी आहुति देने वाले थे। इतने में ब्रह्मा जी आके, ब्रह्मा जी ने उनको रोका कि इंद्र भी भगवान का ही रूप है, तो इंद्र को नष्ट ना करो, क्योंकि इंद्र भी भगवान का ही रूप है, वो एक ही भगवान है जिसका ये भी इंद्र भी उन्हीं का रूप है। तो मुख्य उद्देश्य यज्ञ करने का भगवान की प्राप्ति है, भक्ति है, ना कि कर्म कांड में उलझ के कोई पद प्राप्त करना, इंद्र पद प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना। ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया पृथु महाराज को कि आप तो ब्रह्मवादी हो, मतलब ब्रह्म को चाहने वाले, ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, तो आप इन कर्म कांडों में मत उलझो। इंद्र जो बना हुआ है उसको रहने दो, इंद्र को उसके पद से च्युत मत करो, उसको उसके पद में रहने दो। और आपका जो ध्येय था भगवान की प्राप्ति, जो आपने इतना यज्ञ किया है, इतना अनुष्ठान किया है, इसका जो मुख्य फल है भगवान की प्राप्ति, वो आपको हो जाएगी। तो आपको आवश्यकता नहीं कि 99 से 100 पूरे करो। 100 करने पे कोई ना कोई भौतिक चीज मिलेगी, मतलब स्वर्ग भी मिलेगा तो वो भौतिक चीज है और वो भी, उसका भी अंत में नष्ट होना उसको भी। लेकिन अगर सात्विक भाव से मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से भगवान की भक्ति पूर्वक अगर आप यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तो इससे भगवान की प्राप्ति होगी। पृथु महाराज ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करते हैं और फिर उसी से यज्ञशाला से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। भगवान विष्णु इंद्र को साथ लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं कि आपने जिद नहीं की 99 से 100 पूरे करने की, या इंद्र को उसके पद से हटा के खुद इंद्र बनने की आपने जिद नहीं की। अर्थात कोई भी भौतिक वस्तु, भौतिक पद आपको लुभा नहीं सका। आपने किसी भी स्वर्ग के राज्य के लिए भी आपने त्याग कर दिया मन से, संकल्प से। इसलिए मैं प्रसन्न हूं और इंद्र जो है वो मेरा ही रूप है, इसको व्यवस्था की दृष्टि से ये स्वर्ग का राज्य कर रहा है, तो इसको हराना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मुझे प्राप्त करना है। इंद्र को हरा के स्वर्ग को प्राप्त करके आपने क्या किया, आपने एक अनित्य वस्तु के लिए दौड़ में लग गए। और भौतिक वस्तु, अनित्य वस्तु, भले वो स्वर्ग हो, भले वो सुख दे, इंद्रियों को सुख देने वाली हो, लेकिन उसका एक अंत है, एक सीमा है। कुछ समय तक ये आपको वो सारे सुख, वो भौतिक सुख मिलेंगे, फिर वापस से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए अनित्य वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ के नित्य वस्तु जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कीजिए, मेरी भक्ति को प्राप्त कीजिए। तो दूसरे
दूसरे जीव से द्रोह नहीं करना चाहिए, भले वो इंद्र हो, लेकिन उससे द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब शरीर में मेरी आत्मा है, सब में भगवान की आत्मा है, इसलिए किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या मानता है। जो शरीर हुए हुए हैं ये सारे के सारे, जीव के शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, उत्पन्न हुआ है। अज्ञान के कारण शरीर है और वासना और कर्मों का पुतला है ये शरीर। हमारे अंदर वासना है कुछ कर्म करने की, और कर्म किए हैं इसके कारण हमें कुछ पुण्य पाप प्राप्त है, कुछ पाप है कुछ पुण्य है, उसको भुगतने के लिए शरीर मिला हुआ है। जितने पुण्य होंगे, जितने पाप होंगे, उस शरीर, इस शरीर के माध्यम से उनका दान होना है। तो इसमें आसक्त नहीं होते ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति ये जानते हैं कि शरीर जो है वो पुण्य और पाप का भुगतान करने के लिए, अगर पुण्य जाता है तो शरीर को सुख मिलेगा, पाप जाता है तो शरीर को दुख मिलेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति आसक्त नहीं होते। जैसे अगर कहीं जाना है तो उसके लिए एक साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी कहीं जाने का एक साधन है, लेकिन उसमें आसक्ति अगर पाल ली तो फिर आगे का कार्य कैसे करेंगे। मतलब जाने के बाद में अगर ये मन में रहा कि भाई गाड़ी में बैठे रहे क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर आगे का कार्य, गाड़ी को तो वहां छोड़ना पड़ेगा ना। वहां छोड़ के जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य करना है। तो वैसे ही शरीर सुख दुख का एक साधन मात्र है, पुण्य पाप को भुगतने का एक साधन मात्र है। इसमें आसक्ति नहीं करते ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग समझते हैं पुण्य भी, अगर सुख मिल रहा है तो वो समझते हैं कि ये मेरा कोई पुण्य रहा होगा, दुख मिल रहा है तो वो समझते हैं कि मेरा कोई पाप कर्म रहा होगा। तो इस शरीर में किसी भी तरह से, चाहे शरीर सुंदर हो, चाहे रोगी हो, चाहे शरीर स्वस्थ हो, चाहे शरीर कुरूप हो, वो आसक्ति नहीं करते, न अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। तो शरीर में आसक्त नहीं करते तो फिर अन्य के शरीर से, ये मेरा पुत्र है, भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, उनके शरीर में भी उनकी आसक्ति नहीं रहती, और न कि घर में, धन में, संपत्ति में आसक्ति रहती है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये केवल अनित्य वस्तुएं है, ये सदैव साथ रहने वाली चीजें नहीं है। धन भी सदैव साथ नहीं रहेगा, घर भी सदैव साथ नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रहती, स्वर्ग में भी आसक्ति नहीं। इसलिए पृथु महाराज को भगवान कहते हैं कि आप इन सब आसक्तियों को इनसे दूर हो जाइए, इनसे ऊपर उठ जाइए, तब आपको मेरी परम भक्ति की प्राप्ति होगी। यह आत्मा जो है शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है, आवरण शून्य, कोई आवरण नहीं है आत्मा में। शरीर में आवरण है, शरीर में एक के ऊपर एक कई आवरण है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सारे आवरण है शरीर में। और बाहरी आवरण और अलग से है कि कभी मैं ब्राह्मण हूँ, कभी मैं बढ़िया हूँ, कभी मैं मैनेजर हूँ, कभी मैं नौकर हूँ, ये सब आवरण है। कभी पति हूँ, कभी पुत्र हूँ, ये सब के सब आवरण है बाहर शरीर के। लेकिन आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है, आत्मा हमेशा स्वतंत्र है, तो शुद्ध है, उसमें कहीं अशुद्धि है ही नहीं आत्मा में। अगर हमें लगता है कि मैं अशुद्ध हूं तो हम आत्मा तक पहुंचे नहीं। अभी एक मन जो है, मन तक है। मन शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा सदैव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त, तीन चीज हमेशा रहेगी आत्मा के साथ। कि आत्मा हमेशा शुद्ध है, उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। अगर किसी चीज में मिलावट हो गई तो फिर
को उसको साफ करना मुश्किल है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए दूध में पानी मिल गया, मिलावट हो गई, तो अब दूध में से पानी निकालना मुश्किल है। लेकिन दूध में मिलावट हुई नहीं, वो दूध ही है, अभी मिलावट हुई नहीं, तो उसमें से पानी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वैसे ही आत्मा जो है वो सदैव शुद्ध ही है, कभी मिलावट उसमें हुई नहीं, तो उसको शुद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं शुद्धि के लिए, तो वो मन की शुद्धि के लिए है। अभी हमने अपने आप को मन समझ रखा है, हमने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, मतलब अज्ञान है वो, कि मन को हमने अपना स्वरूप मान लिया, इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, शरीर के अंदर जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसको अपना मान लिया। तो इस अज्ञान को ठीक करने की आवश्यकता है, न कि आत्मा को शुद्ध करने की। आत्मा हमेशा शुद्ध है। फिर आत्मा बुद्ध है, ज्ञान है आत्मा में। कभी नहीं होता कि आत्मा में अज्ञान आ जाए। आत्मा हमेशा शुद्ध रहेगी, बुद्ध रहेगी। जो ज्ञान की आवश्यकता है वो बुद्धि को है, आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में सदैव ज्ञान है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आत्मा कभी भी किसी के बंधन में आई नहीं और आ सकती भी नहीं। जो बंधन में है वो मन है। तो मन को बंधनों से मुक्त करने की आवश्यकता है, आत्मा को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा सदैव मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा और स्वयं प्रकाश है। किसी भी साधन के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य को टॉर्च से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश, उसका अपना प्रकाश है। वो जहां भी रहेगा सूर्य, वो अपने आप को उजागर करेगा कि मैं सूर्य हूं। उसको से नहीं देखा जा सकता, टॉर्च से नहीं देखा जा सकता, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइटों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, अंधकार हो, अंधकार में कोई चीज देखनी है तो उसको प्रकाश से, टॉर्च से देख सकते हैं। लेकिन सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। किसी भी साधन के द्वारा, योग करके, प्राणायाम करके आत्मा को नहीं देखा जा सकता। आत्मा को जब प्रकट होना हो, जब सही जगह हम देख रहे होंगे, तो आत्मा अपने आप स्वयं प्रकट हो जाएगी। उसको किसी अन्य साधन से प्रकट नहीं किया जा सकता। तो भगवान कह रहे कि आत्मा शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण लागू नहीं होता। कभी हम लोग तामसिक हो जाते हैं, कभी हम लोग राजसिक हो जाते हैं, कभी हम लोग सात्विक हो जाते हैं। आत्मा न तामसिक है, न राजसिक है, न सात्विक है। आत्मा शुद्ध निर्गुण है, कोई गुण लागू नहीं है आत्मा पे। गुणातीत अवस्था है, सत्व से भी पार है। हम लोगों के जब तमस होता है, तब उस तमस को शांत करने के लिए रजस में आते हैं, रजस को शांत करने के लिए सत्व में जाते हैं। तो सत्व से बाहर तो कोई एकाध कोई महापुरुष ही निकल पाता है, गुणों से बाहर। लेकिन आत्मा जो है उसमें कोई भी गुण लागू नहीं है, न तमस, न रजस, न सत्व। निर्गुण है, और लेकिन गुणों का आश्रय स्थान भी है। कोई भी गुण लागू नहीं है, लेकिन सारे गुण आत्मा में ही रहते। सर्वव्यापक है कि जो मेरी आत्मा वो सबकी आत्मा है। हाथी से लेके, चीता से लेके, बंदर से लेके, सांप से लेके, सब में एक ही आत्मा जो मेरे में है। सर्वव्यापक है, आवरण शून्य है, सबका साक्षी है, और अन्य आत्मा से रहित है। सबका साक्षी मतलब सब कुछ आत्मा देखती है, कुछ करती नहीं है, लेकिन देखती सब कुछ है।
कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो आत्मा को पता नहीं हो, आभास नहीं हो। सारा ज्ञान आत्मा को साक्षी के रूप में सब कुछ देखती है। और आत्मा अन्य से रहित, मतलब एक के अलावा संसार में कोई दूसरी आत्मा नहीं है, मतलब दो आत्मा नहीं है, क्योंकि जो मेरे में है वो सब में है। अगर दो हो गई, दो द्वैत अगर हो गया, दो आत्मा हो गई, तो जो मेरे में वो सब में का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा में अलग आत्मा है, या पशुओं में अलग आत्मा है, मनुष्यों में अलग आत्मा है, पक्षियों में अलग आत्मा, सब में आत्मा एक ही है। जीव जितने भी है सब में आत्मा एक ही है। तो भगवान इस तरह से आत्मा के बारे में पृथु महाराज को बताते हैं कि आत्मा प्रकृति से संबंध जरूर रखती है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होती प्रकृति में, क्योंकि उसकी स्थिति जो है परमात्मा में रहती है। व्यवहार अवश्य प्रकृति में करना पड़ता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति उससे परे, उससे ऊपर रहता है, न कोई कामना रखता है। जो जो वर्ण आश्रम के हिसाब से उसे जो कर्तव्य मिला हुआ है, जो कर्म मिला हुआ है, श्रद्धा पूर्वक उस कर्म को करता है, वही उसकी आराधना है। अपने कर्म को श्रद्धा पूर्वक करता है, वही उसकी आराधना है। इससे धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है उसका। आत्मा को शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ये भाव है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, अहंकार हूं, तो इस मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करके ही आत्मा को जाना जाता है। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। तो मन शुद्ध होने से विषयों से संबंध नहीं रहता, धीरे धीरे हटता जाता है। अभी हो सकता है कुछ चीज मेरे को खाने में अच्छी लगती हो, कुछ चीज देखने में अच्छी लगती हो, कुछ सुनने में अच्छी लगती हो, कुछ विषय को मैं भोग करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मन शुद्ध होगा, इन विषयों भोग से मेरा मन ऊपर उठता जाएगा। विषयों से संबंध नहीं रहता और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि तत्व है क्या। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जितने भी विषय है, ये भोगने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, या मेरा उद्देश्य इन विषयों को भोगना नहीं है। ये समझ में आ जाता है उसको, और फिर वो भगवान की तरफ या तत्व की तरफ लग जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, तत्व ज्ञान उसे प्राप्त होने लग जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो सब में समता में स्थित हो जाता है। फिर किसी में भी वैर भाव नहीं रहता, सबको समान मानता है, अपने शरीर में और अन्य के शरीर में कोई भेद नहीं करता। अगर जैसा अन्न, जैसा भोजन मेरे को मिल रहा है, इस शरीर को मिल रहा है, अगर कोई सामने कोई भिक्षु है, कोई याचक है, कोई भूखा है, तो मैं उसको वैसा ही, जैसा मेरे शरीर के लिए है, वैसा ही अन्न मैं उसको भी दूंगा, क्योंकि मेरे में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा ज्ञानी व्यक्ति के लिए। ये परम शांति, ब्रह्म अवस्था, कैवल्य अवस्था, परम शांति की अवस्था यही है कि जब सब में एक ही आत्मा के दर्शन, सब में जब समता का व्यवहार हो, एक ही आत्मा के दर्शन हो, वही परम कल्याण, परम कैवल्य, परम सिद्धि, परम शांति की अवस्था है। तो जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया, ये सब होने पे भी, मतलब शरीर पता है कि ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, क्रिया भी करते हैं, जो शरीर को आवश्यक है वो सारी क्रिया भी करता है, मन
मन का भी पता चलता है कि मन कभी यहाँ था, कभी कहाँ जा रहा है। लेकिन ये सब होने पे भी कूटस्थ की तरह रहता है, साक्षी भाव से सब कुछ देखता रहता है और आत्मा में निर्लिप्त रहता है, किसी से लिप्त नहीं रहता। कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं करती, कहीं पे भी उसका राग या द्वेष नहीं होता। वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। आत्मा से जो भगवान में दृढ़ अनुराग रखता है, भगवान में प्रेम करता है, वो मनुष्य संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पे भी हर्ष और शोक से दूर रहता है। अगर कोई उससे विपत्ति प्राप्त हुई है तो उसको दुख नहीं होगा, और उसको संपत्ति प्राप्त हुई है तो उसको हर्ष नहीं होगा। तो हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होता। मतलब हो सकता है क्षणिक, जैसे अगर किसी की मृत्यु का समाचार सुना, विपत्ति का है समय, तो हो सकता है कि क्षणिक रूप से दुख हो, शोक हो, लेकिन वो उसके वशीभूत नहीं होता। वो ऐसा नहीं कि हमेशा शोक में डूबा रहेगा। एक बार मन में अगर कोई ऐसी अवस्था आ भी गई, तुरंत उससे बाहर निकल आएगा और अपने सामान्य अवस्था में स्थापित हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई संपत्ति प्राप्त, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी कोई धनराशि प्राप्त हुई, हो सकता है एक क्षण के लिए अच्छा लगे कि इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इतना बड़ा पद मिल रहा है, लेकिन तुरंत वो समझ जाएगा, वो सब जान जाएगा कि ये, मन में जान जाएगा कि ये सब जो है वो अनित्य चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, मान सम्मान अपमान यश सब संसार की चीजें हैं, और फिर वो समता में स्थापित हो जाएगा, उसके वशीभूत नहीं होगा। एक बार जब हनुमान जी वापस आए थे लंका से, तो भगवान कुछ पूछ रहे, तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन स्मरण न होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति केवल वही है कि जब भगवान का भजन ना हो, बाकी संसार में कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब छूटने वाली है। अगर संसार में जैसे स्वप्न है, स्वप्न में अगर कोई हमें गाली दे रहा है या कोई हमारा सम्मान कर रहा है, जागने के बाद में क्या फर्क पड़ा उससे? न गाली वास्तविकता थी, न सम्मान वास्तविकता था। सपने में कोई हमें राजा बना दिया, किसी ने हमें सपना आया कि हम चुनाव जीत गए और हम भारत के प्रधानमंत्री बन गए, या सपना ये आया कि जो भी संपत्ति हमें प्राप्त है वो सब छीन ली गई, हमें जेल में डाल दिया गया, भिखारी बना दिया गया। जागने के बाद में दोनों तरह के सपने हैं, निष्फल हो गए, क्योंकि न तो हम राजा बने, न तो प्रधानमंत्री बने, और न भिखारी बने। पता चल गया कि वो सपना था, तो उसका कोई असर नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष को ये पता है कि संसार में, वहां पे क्या था कि स्वप्न काल, संसार के काल में स्वप्न काल जागृत अवस्था में निष्प्रभावी हो गया। इस स्वप्न में जो कुछ देखा सुना, जो कुछ प्राप्त हुआ, जो कुछ हमसे छीन लिया गया, वो जागृत अवस्था में निष्प्रभावी है, उसका कोई असर नहीं है जागृत अवस्था में। सपने में प्रधानमंत्री बने, लेकिन जागने के बाद में हमको पता है कि हम नहीं बने। सपने में भिखारी बने, लेकिन जागने के बाद पता चल गया कि वो तो सपना था, उसका कोई असर नहीं है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के लिए जगत सपना है, तो जगत का मान अपमान सम्मान संपत्ति विपत्ति ये सब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, जैसे जागृत अवस्था में सपने का कोई भी दृश्य बेअसर है,
वैसे ज्ञान की अवस्था में संसार का कोई भी प्राप्ति अप्राप्ति निष्फल है, निष्फल है और निष्प्रभावी है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो उसके वशीभूत नहीं होता। शोक और राग के वशीभूत नहीं होता। तो भगवान कहते हैं पृथु महाराज को कि कोई तुमसे ऊपर है, कोई तुमसे नीचे है, कोई तुम्हारे जैसा है, सब में समान भाव रखो, किसी को विशेष महत्व नहीं, किसी को कोई हीन नहीं है, सब में समता रखो। सुख दुख भी एक सा समझो। सुख आ गया तो भी मन की स्थिति वही होनी चाहिए, मन भगवान में लगा हुआ है। दुख आ गया तो भी मन भगवान में लगा हुआ है। तो जब मन की एक ही अवस्था है कि मन भगवान में लगा हुआ है, तो दुख भी अपना असर नहीं दे पाएगा, सुख भी अपना असर नहीं दे पाएगा, क्योंकि मन सुख और दुख का भोग मन के द्वारा ही होता है। और मन सदैव अगर भगवान में लगा हुआ है तो दुख आने पे भी वो दुख मन को प्रभावित नहीं कर पाया। मन को प्रभावित नहीं कर पाया तो उस दुख का एहसास नहीं हुआ। वैसे सुख आया तो ये मतलब आने जाने वाली चीज है। इनके ऊपर जो आगमा पाई है, जानने वाली चीज है, वो रहने वाली नहीं है। तो मन को पता है कि ये आई है और ये चली जाएगी, तो मन केवल साक्षी के रूप में सब कुछ देख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आज सुख आया, चला गया, कल दुख आया, चला गया। मन उससे विचलित नहीं हुआ। जैसे दिन होता है, दिन चला जाता है, दिन के बाद रात होती है, रात चली जाती है। कभी हमको दुख थोड़ा ना होता है कि दिन चला गया, अब रात आ गई, या हमको पता है रात आ गई, रात भी चली जाएगी। तो ज्ञानी व्यक्ति को ये पता रहता है कि सुख और दुख दोनों आगमापाई है, आने और जाने वाले हैं। तो समभाव में स्थित रहता है, सुख दुख से प्रभावित नहीं रहता। मन इंद्रिय को जीत रखा उसने। मन इंद्रियों को जीत के भगवान पृथु महाराज को कहते हैं कि मन इंद्रियों को जीत के और संपूर्ण लोक का शासन करो, प्रजा की सेवा करो, मन के वशीभूत होकर नहीं, मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके फिर संपूर्ण प्रजा का पालन करो और राज्य का कार्य करो। राजा का कल्याण प्रजा के पालन में ही है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है, राजा को भी उत्तम गति प्राप्त है। राजा को प्रजा अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका छठा हिस्सा राजा को मिलता है। राजा ने सारी व्यवस्था कर रखी है प्रजा की सुविधा के लिए, प्रजा के पालन के लिए, फिर प्रजा अच्छा कार्य करेगी तो छठा भाग राजा को उसका पुण्य मिलेगा। अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा तो सारा पुण्य राजा का क्षीण हो जाएगा और प्रजा में बट जाएगा। बदले में प्रजा के पाप जो है वो राजा को मिलेंगे। तो अगर राजा ने अच्छे से राज्य किया तो प्रजा के पुण्य का छठा हिस्सा मिलेगा, और राजा अगर अच्छा राज्य नहीं कर रहा तो सारे पाप मिलेंगे और राजा के पुण्य प्रजा को चले जाएंगे। ये सब विचार करके ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा जैसी है उस परंपरा के हिसाब से, जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ उसके हिसाब से धर्म का पालन करते हुए, कहीं आसक्त न होते हुए न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। पृथु महाराज को भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सनकादिक
एक ऋषि भी आके आपसे मिलेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, शंकादिक भी आएंगे आपके पास, और आप में पहले से इतने गुण है कि आपने मेरे को वश में कर लिया, इसलिए जो इच्छा हो वो आप वर मांगो मेरे से। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिसके चित्त में क्षमता हो। अगर जिसके चित्त में क्षमता नहीं है, क्षमा नहीं है, वो यज्ञ तप योग जो भी करे उसको मैं प्राप्त नहीं होता। मैं प्राप्त उसी को होता हूं जिसके मन में क्षमता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूं। मन में क्षमा नहीं है, समता नहीं है, फिर कोई भी योग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, मैं उसे प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से भगवान हरि जो है पृथु महाराज के यज्ञशाला में उपस्थित हुए, पृथु महाराज से संवाद किया, पृथु महाराज ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने मन से जो मनोमालिन्य था उसे निकाल दिया, भगवान का पूजन किया, इंद्र का बड़ा स्वागत किया, इंद्र से किसी तरह का द्वेष नहीं रखा, सबका सत्कार किया। फिर पृथु महाराज ऐसे भगवान को देख रहे थे जैसे कोई मतलब अतृप्त अवस्था में, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, नेत्र से आंसू गिर रहे थे, भगवान की तरफ देखे जा रहे थे अतृप्त दृष्टि से। और पृथु महाराज कहते हैं कि आप जब ब्रह्मा जी को भी आप वर देने में समर्थ है तो मेरे को तो आप वरदान दे ही सकते हैं, लेकिन कोई भी बुद्धिमान पुरुष देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को आपसे कैसे मांग सकता है? अगर मैं यही मांगू कि स्वर्ग दे दो मेरे को, स्वर्ग का राज्य दे दो मेरे को, पृथ्वी का राज्य दे दो, तो ये तो बुद्धिमान व्यक्ति तो मांगेगा नहीं। ये सब भोगने की जो वस्तु है, ये देहाभिमानी के भोगने की वस्तु है, बुद्धिमान आदमी ये सब चीजें आपसे नहीं मांगेगा। तो ये सब चीजें तो नरक में रहने वाले लोगों को भी मिल जाती है। नरक में रहने वाला भी कोई राजा बन जाता है नरक का, तो राज्य उसे भी मिल गया नरक का। तो ये सब चीजें भोग की जो वस्तु है वो नरक में भी मिल जाती है। इंद्रिय और विषय का संयोग नरक में भी होता है। नरक में कोई जैसे कोई चमड़ी के ऊपर गरम गरम अग्नि से जला रहा है तो उसका कष्ट होगा नरक में, और वो पानी डाल रहा है तो ठंडक मिलेगी। तो इंद्रिय और विषय का संयोग तो नरक में भी है। फिर भगवान से कोई ये सब चीजें कैसे मांग सकता है? ये तो नरक में भी मिल जाती है। पृथु महाराज कह रहे हैं, पृथु महाराज बहुत बढ़िया चीज मांग रहे हैं आप भगवान से। पृथु महाराज कहते हैं कि मैं ये तुच्छ चीज तो मांगूंगा नहीं कि मेरे को स्वर्ग दे दो, मेरे को राजा बना दो, मेरे को राज्य दे दो, निष्कंटक राज्य दे दो, ये सब चीजें मैं की इच्छा नहीं है। और इनसे अगर हटके देखूं तो मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष की भी मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए मोक्ष, मोक्ष पद की भी मेरे को इच्छा नहीं है। क्योंकि मोक्ष में भी आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, मतलब आपकी कथा कोई नहीं सुनाता। वहां पे मुक्त हो गया पुरुष, अब वो जीवन मरण के चक्र से बाहर चला गया, अब वहां पे भगवान की कथा नहीं है, लेकिन आपकी कीर्ति कथा सुनने का जो सुख है वो नहीं है मोक्ष में। तो मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि आप मेरे को 10,000 कान दो, 10,000 कान दीजिए, ताकि उन कानों से मैं आपकी कथा सुनता रहूं। अगर भगवान ने हमें 2 कान दे रखे हैं
उसका भी प्रयोग हम भगवान की कथा सुनने में नहीं कर रहे। रामचरितमानस में है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन रहा कानों के द्वारा, तो कान का महत्व इतना ही है कि एक छेद है, बाकी और कोई महत्व नहीं। जैसे सांप का बिल होता है, उसमें छेद होता है, वैसे यहाँ पे एक छेद है बस। लेकिन हम लोग दो कानों का प्रयोग भी भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं कर रहे। और पृथु महाराज कह रहे कि मेरे को 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी कथा सुन सकूं। तो दो कानों से भी हम उसका भी प्रयोग नहीं कर रहे। और पृथु महाराज 10,000 से भी तृप्त नहीं हो रहे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो पृथु महाराज कहते हैं कि 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपके लीला गुण को सुनता ही जाऊं। और आपके चरण मकरंद से जो अमृत कण है, महापुरुषों के मुख के द्वारा वो मेरे कानों तक पहुंचे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये तत्व ज्ञान तो मेरे जैसे कुयोगी को भी करवा देगा। मैंने कोई योग नहीं किया है, लेकिन जब आपकी कथा सुनते सुनते तत्व ज्ञान तो उसी से मेरे को हो ही जाएगा। इसलिए मैं दूसरा कोई वरदान की मेरे को आवश्यकता नहीं है। मेरे को सत्संग मिले, आपका यश मैं सुनता जाऊं। अगर कोई एक बार भी सुन लेता है तो पशु बुद्धि पुरुष भी उसका भी कल्याण हो जाता है। फिर कोई कैसे सत्संग से तृप्त हो सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी जी भी सदैव आपका यश गाती रहती है। पृथु महाराज जो है वो कहते हैं कि अगर मैं आपका भक्त बनूं, मैं आपकी सेवा करना चाहूं, तो आपकी सेवा तो लक्ष्मी जी करती है। अगर मैं भी सेवा करना चाहूं तो हो सकता है लक्ष्मी जी में और मेरे में क्लेश हो जाए कि सेवा कौन करेगा। अगर ऐसा हो गया, हम दोनों में कलह हो गई कि मैं बोलूं मैं सेवा, मैं आपके चरण दबाऊंगा, लक्ष्मी जी बोले आप दबाओगे, तो आप किसका साथ दोगे? पृथु महाराज कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप भक्त की तरफ ही झुकोगे। आपको लक्ष्मी जी भी इतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय भक्त है। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा पक्ष लोगे, क्योंकि आप अपने स्वरूप में रमण करते हो। आपको लक्ष्मी जी से क्या लेना देना आपको? आप तो जो आपकी प्रति श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, आप उसी की तरफ बोलते हो। इसलिए जिन्हें ज्ञान भी हो जाता है महात्मा को, वो भी भगवान का भजन करता है और माया से अहंकार रहित रहता है। निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करता है और कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस तरह से पृथु महाराज ने 10,000 कोई सकाम कोई फल की इच्छा नहीं करके और भगवान से 10,000 कान मांगे ताकि भगवान के यश को सुना जा सके। भगवान ने पृथु महाराज को कहा कि तुम्हारे अंदर मेरी इतनी भक्ति है, मेरी भक्ति जो है वो उसके द्वारा मेरी माया को पार पा लिया जाता है माया का। तो मेरी आज्ञा का पालन करते रहो और प्रजा का पालन करो, सर्वत्र तुम्हारा मंगल ही होगा। पृथु इस प्रकार भगवान ने पृथु महाराज के वचनों का आदर किया और भगवान वहां से चलने के लिए तैयार हुए। सारे ऋषि गण, सारे देवता पितर सब वहां पे
उपस्थित हैं और सब अपने अपने स्थानों पे प्रस्थान किया। सबने, पृथु महाराज भी अपनी राजधानी पे आ गए। अब पृथु महाराज ने राजधानी में अपने राज्य में आके प्रजा को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो पहले राजा लोग भी प्रजा का केवल शासन ही नहीं करते थे, उनके कल्याण का उपदेश भी करते थे राजा लोग, राज ऋषि लोग। इस प्रसंग को कल देखें। ओम नमः नमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।